ज़ारा की माँ जिस हिसाब से मनाल के साथ कर रही थी तो आज उसकी बेटी के साथ भी वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है। अब हनान वालों का एक ही टारगेट है कि ज़ारा का जो जेवर है सारा का सारा बेचना है। उसके बाद ज़ारा की जितनी भी जायदाद होगी हम ज़ारा के सामने इमोशनल होंगे और ज़ारा की जायदाद हासिल कर लेंगे। और जब ये सब कुछ हासिल हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो उसके बाद हम ज़ारा को हमेशा के लिए किक मार देंगे। क्या हनान वाले अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? और वलीद जो होता है ना, ये बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपनी माँ के सामने ये बात कर रहा है कि माँ जी हमारे पास यही अच्छा मौका है, आप जाएं और जाकर मिनल के साथ बात करें। उससे कहें कि वलीद आज भी आपके साथ मोहब्बत करता है और आज भी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो क्या मिनल जो होगी ये वलीद की माँ की बातें जो वो मान पाएगी? ज़ारा जो होती है ना, ये अपनी सास के पास आती है और हनान के साथ भी मशवरा करती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी माँ के घर में जाना चाहती हूँ। तो आगे से जो हनान की माँ होती है ये ज़ारा को जो वो कह देती कि जी बिस्मिल्लाह करें, आपका अपना घर है, आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ पर भी आप रहना चाहती हैं रह सकते हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। अब यहाँ से ज़ारा जो होती है ये अपनी माँ के घर में चली जाती है। जब माँ इसे देखती तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ज़ारा वहाँ पर जाकर जो हनान वालों की तारीफ़ें करना शुरू कर देती है कि भाई घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात चलती है, मैं जो भी बात करती हूँ तो आगे से मेरी जो सास होती है ये मेरी बात मान लेती है। तो साथ में जो मिनैल होती है ये भी मौजूद होती है। तो माँ जो होती है ना ये ज़ारा को समझाती और कहती कि थोड़ा सा आराम के साथ बात करें, ये मनूस साथ में बैठी हुई है और इसकी इतनी नज़र तेज़ है कि जिसके पीछे भी मुँह करती है तो उसका ये घर बर्बाद कर देती है। इसका अपना घर बर्बाद हो चुका है तो अब जो वो आपका भी घर बर्बाद कर सकती। ठीक है भाई, थोड़ा सा वेट तो करें कि आप लोगों को लग पता जाएगा कि भाई कौन मनहूस है और कौन ठीक था। अब पीछे से हनान और हनान की माँ ये प्लान बनाते हैं कि हम जो ऐसा करते हैं कि चोरी का जो माहौल क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो जेवर होगा हम जाकर बेच देंगे और हम ज़ारा के सामने झूठ बोल देंगे। तो ऐसे ही करते हैं। अब कुछ दोस्तों के साथ हनान जो होगा ये मिल सकता है तो वो आते हैं और आकर हनान के साथ थोड़ी बहुत बदतमीज़ी करते हैं। तो हनान जो होता है ज़मीन पर गिर जाता है और चीज़ों को भी झंझोड़ते हैं। तो माँ जो होती है ये हनान को उठाने की कोशिश करती है, हनान को उठाती और कहती है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। और थोड़ा बहुत ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा करने पड़ते हैं। तो अब सारे के साथ जो कहानी है ये बन चुकी है। हम ज़ारा को बोलेंगे कि जो भी जेवर था ये चोर उठाकर लेकर चले गए। अब हनान को थोड़ी बहुत चोटें भी लग सकती हैं। तो जैसे ही ये सारी की सारी बातें जारी होती हैं, ज़ारा और ज़ारा की माँ और साथ में मनैल भी मौजूद होती है, खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। तो इतने में ज़ारा को कॉल आती है। अब ज़ारा को कॉल आती है तो वहाँ पर हनान भी मौजूद हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और सास भी बात कर सकती है। तो ज़ारा को बताया जाता है कि भाई घर के अंदर चोरी हो गई है और हनान को जो वो चोटें भी आई हैं। अब ये नहीं बताते कि भाई जो भी जेवर था ये सारा का सारा चोरी हुआ है। ये अगर ज़ारा को बताते हैं मौके पे तो ज़ारा की जो चीखें होंगी ये निकल जाएंगी। जब इस की बात चलती है, साथ में माँ मौजूद होती है, कॉल करती तो माँ पूछती है। तो फिर सारे के साथ जो गेम होती है ये मनैल के ऊपर आ जाती है कि भाई इसने मुँह किया था। माँ कहती कि मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया भी था कि आपने जो वो मनैल के सामने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, देखा ना अब आपको लग गई है नज़र। तो मनैल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे बड़ा गुस्सा आता है और इनको मुंह तोड़ जवाब देती और कहती कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, मज़ीद में सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोबारा अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ भी करूँगी आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। ज़ारा बड़ी हैरान और परेशान हो जाती कि ये वही मनैल है जिसके आगे हम थोड़ा सा भी गुस्सा करते थे तो इससे प्रेशर के अंदर आ जाती थी, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करती थी। और आज इसे देखें कि इसे हमें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भाई पहले आप लोगों ने इसे यूज़ किया था, अब इसकी आंखें खुल चुकी हैं, इसे इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये मेरे अपने नहीं हैं। ज़ारा जल्दी से अपना सामान पैक करती है, बेसब्री गोल करती है और इसे पहुंच जाती है हनान के पास। हनान की जब बिगड़ी हुई हालत देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, हनान से पूछना शुरू कर देती है। हनान को कहती है कि हनान क्या हुआ, खैर तो है। तो आगे से हनान जो है इमोशनल हो जाता है, ज़ारा से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। ज़ारा को कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, आपका जो जेवर था मैं उसे नहीं बचा सका। चोर सारा का सारा जो जेवर है ये साथ में लेकर जा चुके हैं। ये जो अल्फाज होते हैं ज़ारा के लिए बड़े तकलीफ दे होते हैं। ज़ारा जहाँ पर हक्की बक्की रह जाती है कि बाकी कुछ भी चोरी नहीं हुआ,
जेवर सारे के सारे कैसे चोरी हो गए हैं। अब ज़ारा जो होगी मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, इसके पास सारा का सारा जो ऑप्शन है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हनान ने जो बात की है और हनान की जो हालत हुई पड़ी है, तो इस मामले पे ज़ारा को जो यकीन करना पड़ेगा। अगर इसे यकीन नहीं भी होता, अब इसके दिमाग के अंदर ये बातें चलेंगी, शक इसके दिमाग के अंदर आएगा, लेकिन एक लड़की क्या कर सकती है, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि जाकर जब अपनी माँ को बताए। अगर अपनी माँ को जाकर बताती भी है तो माँ जो होगी इससे बोलेगी कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि एक दफ़ा माँ इसके साथ बात करे, इससे बोले कि भाई मैं तो आपको पहले भी कहती थी कि ये लोग मशकूक लग रहे थे मुझे, लेकिन उस वक्त आप मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि आपने बात नहीं मानी, तो अब तुम खुद ही भुगतो। तो हनान किसी भी तरीके से सब कुछ समेट लेगा। अब अगली चाल ये लोग ये चलेंगे कि ज़ारा के सामने बात करेंगे, ज़ारा को बोलेंगे कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब हमारी एक बात माने। तो ज़ारा जो ये पूछ सकती है, हनान को कह सकती है कि भाई कौन सी बात। तो आगे से हनान जो होगा इसके साथ बात करेगा, इससे बोलेगा कि आप ऐसा करें कि आपकी जो भी जायदाद बनती है ना, उससे आप अपने पास लेकर आ जाएं ताकि हम उसे बेचें, हालात का मुकाबला करें। जब हालात सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको पैसे जो होंगे इसे वापस काट दूंगा। तो ज़ारा मजबूरी में फंस चुकी है और इसे हनान की बात मान लेगी और अपनी माँ के साथ बात करेगी। माँ पहले तो इनकार करेगी, लेकिन ज़ारा इतनी ढीठ किस्म की लड़की है कि ये जाकर अपनी माँ को धमकी देगी। वलीद जो होता है ये अपनी माँ के साथ बात करता है, माँ को कहता है कि माँ जी काफ़ी टाइम हो गया है, मनैल की कॉल नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो आगे से माँ जो होती है ये वलीद को कह सकती है कि वो मजबूरी की वजह से कॉल नहीं कर रही होगी, लेकिन आगे से जो वलीद होता है इसको तो सब कुछ पता है और ये अपनी माँ को जवाब देता और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ जो वो फुप्पो की चाल होगी या खाला की, नहीं मना किया होगा मनैल को, इससे रोका होगा कि भाई आप लोगों ने जो वो वलीद के साथ बात नहीं करनी। तो माँ समझाने की कोशिश करती है वलीद को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों मना करेगी, भाई किस वजह से मना कर सकती है, उसने ही मना किया है मनैल को, इसने इसके ऊपर प्रेशर डाले है मनैल के ऊपर कि भाई अगर आपने उनके साथ बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से बेचारी काफ़ी टाइम उठ जाता है और वो राब्ता नहीं करती। अब मनैल के पास आती है, आकर फुप्पो से ताने देना शुरू कर देती है, इसके ऊपर जो प्रेशर डालती है कि भाई सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जो वो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, तुम्हारी नज़र लगी है जिसकी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये अब बर्दाश्त नहीं करती और ये फुप्पो को इनकार कर देती है। वो कहती कि बस कर दें, बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो मैं चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी और खुलकर बोलूँगी। तो फुप्पो धक्का देती है इसे बेड के ऊपर, बेचारी अब क्या कर सकती है, अकेली है और इसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। जब आप एक इंसान के ऊपर अंधा यकीन करते हैं ना, ठीक है आप यकीन करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हदें क्रॉस मत करें। अब मनैल के साथ जो कुछ भी हुआ आज आप लोग देख लें कि कितनी जलील और ख्वार हो रही है, और ऐसा ज़ारा के साथ भी होने वाला है। जो हनान होता है ये किसी और लड़की के चक्रों में भी होता है, उसके साथ भी मुलाकात करता है, तो लड़की जो होती है ये बार बार हनान को ब्लैकमेल करती है और कहती है बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, मज़ीद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्दी से आपने जो कुछ भी करना है मुझे बताएं, अगर आपने मेरे साथ शादी करनी है। तो हनान हो सकता है कि फिर इसके साथ चोरी चुपके से शादी भी कर ले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ भी ज़ारा के साथ हुए तो क्या ज़ारा को इस मामले पे शक होना शुरू हो जाएगा। वलीद अपनी माँ को बार बार मजबूर कर रहा है, बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अगर वलीद की माँ जाती है और जाकर जो वो मनैल के लिए रिश्ता लेकर जाती है, बात करती, तो क्या मनैल जो होगी वलीद के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी। लास्ट में फीडबैक।